गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? ऑल राइट, तो आज हम फोनेक्स कर रहे हैं। ओके बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे अभी? आपका पहला ये क्या है? क्यू। जो मैंने बताया था, हमने एब कड ग वो गाना देखा था ना, तो हमने सारे साउंड्स कंप्लीट कर चुके हैं। सिर्फ इनके अलावा ये जो लास्ट लाइन है, जो VWXYZ है, और जो QQU है, उसके वर्ड्स हमने नहीं देखे। तो हम वो देख लेंगे। उसके बाद में आज कुछ नया पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, तो ये QU को हम क्या बोलते हैं? क्व क्व क्व। तो इसका हाथ ऐसे रखेंगे और डक जैसे हम क्वैक 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 ऐसे करेंगे। एक्शन इसका। तो इसका क्या क्या वर्ड्स हम लिख सकते हैं? क्व, देखिए, क्व ऐक। ये जो क्वैक मैंने किया था वो लिख सकते हैं, देखिए, क्व ऐक क्वैक। लिख सकते हैं कि नहीं? फिर क्व, ए के बदले एक वॉवल डाला तो क्या हो जाएगा? क्व एक। ये दोनों क साथ में आए तो एक ही बार क पढ़ना है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। वह एक क्विक, राइट, क्विक। फिर ये देखिए, वो पढ़िए पढ़िए, अभी तो आपको आता है बाकी वर्ड्स पढ़ने के लिए। ये तो आपको आता है। इट, इट, इट के आगे क्व जोड़ा था, क्व इट, क्विट, क्व इट, क्विट। देखिए कैसे ब्लेंडिंग। आपको आवाज ध्वनि पहचाननी है और उसको ब्लेंड करना है, यानी कि उन आवाजों का समूह करना है। समूह करने से एक नया शब्द हमको मिलेगा, है ना बच्चों? तो देखिए, वह इट, क्विट। ओके बेटा, तो अभी देखिए दूसरा देखें हम। क्व आ क्विल्ट, 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 क्विल्ट। आप लिखिए, अभी मैं बताती हूँ। इसका साउंड है ज, ज। इसका क्या साउंड है? ज। अभी आप क्विज लिखिए, क्विज। आपको क्व लिखना है, ई लिखना है, और ज लिखना है। लिखिए लिखिए। अभी ये तो आवाज मैंने अभी बता दिया आपको। क्विज लिखिए। देखिए, आपने ऐसा लिखा, हुआ। हुआ क्यू हमेशा यू के साथ ही आता है। क्यू अकेला आता ही नहीं है, उसको यू बहुत पसंद है। ओके, ऐसे याद रख लो। तो क्यू का वर्ड जब भी आपको क्व 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 सुनाई दिया, तो आप यू के साथ ही लिखोगे। आप ऐसा नहीं लिखोगे क्व इज, ये गलत होगा। ओके बेटा। तो कभी भी क्व का आवाज सुनाई दिया तो यू के साथ ही लिखिएगा, क्विज। ओके, हो गया लगता है। बहुत सारे वर्ड्स मैंने दे लिया। क्विल भी लिख लीजिए, क्विल, क्विल। इतने वर्ड्स दे दिया मैंने। अभी वो का वर्ड्स देखेंगे हम। वो, वैन लिखिए। वो, इसका साउंड है व। व नहीं बोलने का, सिर्फ व। व, व। मेरा मुंह देखिए कैसा गया। व, 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 व आ एन। एन का एक्शन न है, देखिए, याद है आपको सारे एक्शंस? व एन लिखिए। ये वो लिखोगे, उसके बाद में ये आ लिखोगे, जो आ, 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 एक्शन मैंने किया, और न लिखोगे। सबने ऐसे लिखा? वैन लिखा क्या आपने? यस की नो? आ रहा है लिखना? जब मैं बोल रही हूँ आपको लिखना आ रहा है? ओके, अभी देखिए, वो आस्ट। मेरा पोर्शन बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा है। अनगिनत जैसे वास्ट, इट्स वास्ट एरिया, बहुत बड़ी विशाल जगह है। वास्ट। ओके, वास्ट, वास्ट नहीं बोलने का, वास्ट। ओके। अब ये पढ़िए। ये वर्ड आपको मालूम नहीं होगा, मगर आपको पढ़ना आएगा। देखिए, व ए ल इड, लिड। ये पहले पढ़ लीजिए। लिड, लिड, वैलिड, वैलिड। उसका पॉइंट है ना, वैलिड पॉइंट है। बहुत ही सही बोल रहा है वो बंदा जो बोल रहा है, उसमें भी कुछ तो है बोलने का। तो ऐसा बोलने के टाइम में ही हैज अ वैलिड पॉइंट। वैलिड, वैलिड। ओके। वेंट, ये वेंट अलग है बेटा, ये वेंट अलग है। ये वेंट तो जाना, पास्ट टेंस। जाओ का पास्ट टेंस, गो का पास्ट टेंस। वेंट होता है गो, गॉन,
गो, वेंट, गॉन। ओके, तो ये वेंट है, ये वेंट यानी कि आपको जब बोलना होता है, आपके मन में जो भी है आप बोल लो, वेंट इट आउट। जब आप ऐसे बोलते हो तो आपको वेंट, वेंट ऐसा बताना पड़ता है, वेंट। ठीक है, देखिए वेंट। ओके, मेरा कैमरा ऑफ हो गया। राइट, नो प्रॉब्लम। Okay, wire connection lose the went. Okay, went, went. Okay, vet, veterinary डॉक्टर का शॉर्ट फॉर्म हम गो टू द वेट। आपके जो घर में पालतू जानवर होते हैं, बिल्ली, कुत्ता, जो भी होता है, उसको हम पेट एनिमल बोलते हैं। पेट को कहाँ ले जाते हैं हम? वेटनरी डॉक्टर के पास हम ले जाते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में वेट, वेट। यहाँ भी वेट होता है, ये वेट यानी गीलापन होता है, ये वेट यानी कि वेटनरी डॉक्टर होता है। और इसका भी साउंड इसके समान होता है, इसका साउंड व है, और इसका साउंड वह, 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 वेट, 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 वेट। मगर बोलने के टाइम में दोनों एक ही प्रोनाउंसिएशन आता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब गीलापन की बात हो रही है तो आप WET, वेट ये लिखोगे। जब आप वेटनरी डॉक्टर की बात कर रहे हो तो ये वेट लिखोगे। ठीक है ना बेटा? तो अभी हम वह, इसका साउंड है वह, और इसका एक्शन है वह, 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 वैक्स। इसका आंसर है का आंसर क्या है? X। तो ये लिखेंगे, देखिए, व एक्स, व एक्स। ये पढ़िए, व एक्स प। ये इसको स पढ़ोगे तो गलत आएगा, वो आ सपा, सपा आ जाएगा, गलत आएगा। स पढ़ने से ही सही आएगा। व एक्स, वैस्प, वैस्प। वैस्प माने एक एक ऐसा, ऐसे एक जीव रहता है कुछ उड़ने का, जो है ना उसका, ये रेड लाल कलर में रहती है, जो घर बनाती है मिट्टी का, उसको हम वैस्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैस्प, व एस्प, वैस्प। लिखा वैस्प आपने बराबर लिखा? ये पढ़िए, व इंग, विंग, विंग पंख होते हैं ना पक्षी के, विंग, विंग्स, विंग, विंग्स। विंग्स डाला तो विंग्स दो, विंग माने एक, विंग, विंग्स। ओके, तो व, ये व है, और ये व, व। प्रोनाउंसिएशन मेरा मुंह देखिए, इसका बोलने के टाइम में कैसे जा रहा है? व, व। इसका टाइम है वह, वह, वह। ओके, ये है क्स, क्स, क्स। ये अधिकतर लास्ट में आता है, फर्स्ट में जब आता है उसका अलग उच्चारण होता है, वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। ब, ऑक्स, बॉक्स, बॉक्स, फॉक्स, बॉक्स, फॉक्स, फॉक्स। ये भी वैक्स यहाँ पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अभी ये पढ़िए, ये पढ़िए। ये तो आपको मालूम है, इन द, इन द एक्स। ई एक्स को देखा तो आप ई एक्स को एक्स, 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 एक्सेप्शन, एक्स इंडेक्स, ऐसे एक्सेप्ट, ऐसे वर्ड सब, एक्सेप्शन, एक्सेप्ट, इसके अलावा, ऐसे सब वर्ड्स जब देखो, ई एक्स आप देखोगे तो उसको एक्स, एक्स, एक्स पढ़ने का, क्योंकि इसका साउंड क्या है? ए, ए, ए है, और इसका साउंड क्स, क्स है। दोनों मिला के एक्स, 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 एक्स। यहाँ पर देखिए, इंडेक्स, एक्सेप्शन, ये बाद में मैं पढ़ाने पढ़ाने सिखाऊंगी आपको कि यहाँ पे सी क्यों स साउंड कर रहा है, क साउंड नहीं कर रहा है। तो हाल फिलहाल ही मत दिखाइए, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि ई एक्स को हम एक्स बोलते हैं, आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसा लिखा है। ओके, कहाँ गया मेरा डस्टर? ऑल राइट, तो एक्स का वर्ड्स हो गया अभी, राइट। ये देखिए, ये भी एक लिख लीजिए फिक्स। अभी वाई का देखेंगे, देखिए, याम, याम, यक, यम। देखिए, ये इसका एक्शन है, ऐसे हाथ रखेंगे और बोलेंगे ये वाई जैसे ही दिख रहा है, देखो,
यह एम, यम, यह आ, अम्ब्रेला का एक्शन, यक। यक यानी कि बहुत गंदा है, यक्की टेस्ट है, मुझे नहीं पसंद है। यम माने बहुत यम्मी है, बहुत टेस्टी है। यम, यक, यम, यम। ओके बेटा। तो उसके बाद में हमको आता है, इसके बाद में हम से करेंगे यो यो, यो यो। ओके। येट, हम यस लिख सकते हैं, हम येट लिख सकते हैं, देखिए। यह एस, यस, यह एट, येट। देखो इसको ही बोलते हैं ब्लेंडिंग। द ये एट, येट, ये एस, यस, ऐसे ब्लेंड करना है आपको। ओके बेटा। राइट, ओके। अभी इतना वर्ड्स हमने य में भी देख लिया, अभी हम जेड में देखें। यह वाई में खत्म होने वाले वर्ड्स होते हैं, जो कि अलग ही कुछ स्वर निकालता है जब भी वाई लास्ट में आता है। वो हम बाद में पढ़ेंगे रूल्स में। तो जब कभी भी वाई को लास्ट में देखोगे तो आप य करके मत पढ़िएगा उसको। ठीक बेटा। फिर आप बोलेगे मिस ने तो बोला था वाई तो य साउंड करता है, मगर यहाँ पे तो मैं य करके डाल रहा हूँ, पढ़ना ही नहीं आ रहा है। तो वही का जब आखिर में आता है अलग ही कुछ स्वर निकालता है। ओके बेटा। तो आगे आता है तो य साउंड करता है, पीछे आता है तो और अलग स्वर करता है, वो बाद में हम सीखेंगे। ओके। मगर इतना याद रख लीजिए, जब कभी भी वाई पीछे आता है य साउंड नहीं निकालता है। ओके बेटा। उसके बाद में ज, ये हो गया आपका जिप, 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 जिंक, जिंक, ज, इंक, जिंक, जिप, जिप, जैप, जिप जैप। ओके। जिग जैग, ऐसे जब जाते हैं उसको बोलते हैं जिग जैग, जिग जैग। सीधा नहीं, ओके, जिग जैग। आपने देखा होगा सारी पल्लू में भी आपको जिग जैग करते होंगे, तो वो जिग जैग बोलते हैं। ओके बेटा। तो आज हमने सारे वर्ड सीख लिए हैं। एब, कड, अफ, ग, हई, ज, क, ई, ऑप, क्व, स्ट, व, व, स, य, ज। ओके बेटा। तो मैंने ए टू जेड भी गा के आज बता दिया है, तो आप लोग सब है ना ऐसे गा के देखिएगा। ओके। मैं बोर्ड रब करूं बेटा? हाँ बताइए मुझे, मैं बोर्ड रब करूं? यस। हाँ तो बताइए, चैट बॉक्स में बताइए, मैं चैट बॉक्स में देख रही हूँ। ओके। कैमरा ऑफ हो गया है, सॉरी, वो वायर थोड़ा लूज कांटेक्ट है आज। चलिए तो मैं बोर्ड रब करती हूँ। आपने लिख लिया है मैं उम्मीद करती हूँ। तो अभी हम जाएंगे हमारा नया सा साउंड पढ़ने के लिए, और जो है आपका AINAY। क्या है हमारा AINAY? तो लास्ट क्लास में आपने देखा था ना बेटा, SH जो है, दो दो अक्षर मिलके, एक दो लेटर मिलके आपको एक साउंड बना रहा है। तो आज वो ही हम देखने वाले हैं कि और दो वावल्स मिलके क्या साउंड करते हैं। ये तो दोनों कॉन्सोनेंट है, ये दोनों कॉन्सोनेंट है, करेक्ट है ना? ये एस भी कॉन्सोनेंट है, एच भी कॉन्सोनेंट है। तो एस एच मिलके क्या बनता है? बनता है, हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? दो वावल, ए भी वावल है, ये भी वावल है, ये दोनों मिलके वावल मिलके क्या करता है? आवाज। ये करता है अपना, ये पहला वाला अपना नाम बोलता है, यानी कि ए, इसका साउंड क्या है? ए, ऐसा है इसका साउंड। ए, ए, ए आई, तो ये ए करके स्वर निकालता है अपना। मगर ये है ना ए वाई, AI और AY दो तरीके के ए होते हैं। ये जो होता है पहला शब्द के पहला जब आता है तब ये AI आएगा। आखिर में जब भी आप ए का साउंड सुनोगे तो आप AY लिखोगे। इसके पीछे एक कहानी है। ये जो वाई है ना, वो बहुत पतला है,
वो बोलता है मुझे आखिर में आना अच्छा नहीं लगता है, तो मेरे बदले है ना, जब कभी भी आपको आई का साउंड आना है तो आई बोलता है वही तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो है ना बहुत पतला हूँ, मेरे को नहीं अच्छा लगता है आखिर में जाना। वही तो बोलता है मैं तो हमेशा आखिर में ही आता हूँ, वाई जेड, मेरा तो आखिर में ही नंबर है, तो कोई बात नहीं है, इसमें क्या है, तुमको नहीं आना है, तुमको शर्म आती है, तो आप तुम्हारे बदले मैं चला जाता हूँ, करके वाई क्या करता है, तो आई के बदले आता है। ऐसे कहानी हम बोल के याद कराते हैं आपको। ओके बेटा, तो ये कहानी याद में रखिए, जब कभी भी आपको ये ए साउंड आया आवाज, तो आप है ना इनका कहानी याद रख लो कि आई और वाई के बीच में जो बात हुई थी, आई बोलता है मुझे बहुत शर्म आती है, मैं तो पीछे नहीं आऊंगा, तो वाई आई क्या बोलता है वाई को कि चलो तुम जाओ मेरे बदले। ऑल राइट, तो हम वर्ड्स देख के हम समझेंगे इसको। अभी ये देखिए, तो ए आई जब भी आप देखोगे ऐसे नहीं पढ़ोगे, इसको अलग अलग स्वर बाल के पढ़ोगे तो गलत आएगा। देखिए, प आ ई, प आ ई इंट, प आ ई इंट, कुछ नहीं जुड़ रहा है, प आ ई इंट नहीं जुड़ रहा है। ये देखिए पढ़ के अभी, ये प हुआ, ये ए प ए ट पेंट, वो है ना जुड़ रहा है ना अभी, प एंट पेंट जुड़ रहा है ना। देखिए, इसको जोड़ के देखिए, इसको जो, ये गलत है, इसको अगर हम ए और आई जब भी साथ में देखते हैं, तो अगर हम उनको अलग अलग पढ़ेंगे तो ये गलत आएगा। देखिए और एक बार ट्राई करके देखिए, प आ ई, प आ ई इंट, प आ इंट, नहीं जुड़ना नहीं आ रहा है। ये पढ़ के देखिए अभी, प ए क्या बोला, ए और आई क्या करेगा, इसे याद रख लीजिए, ये जो ए है ना अपना नाम बोलेगा, अपना नाम। दो वावल साथ में आएंगे तो, जब कभी भी दो वावल साथ में आते हैं तो पहला वाला अपना नाम बोलेगा, जो कि ए है। ए का नाम ए ही है ना, स्वर ही उसका ए है ना, तो ये जो है अपना नाम ही बोलेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, पेंट, पेंट हो गया, ब्लेंडिंग पेंट, ओके ना, पेंट। फिर ये देखिए, ये पढ़ के देखिए, ये पढ़ के देखिए, इसको भी देखिए, ऐसे पढ़ के देखिए, मैं क्या करना है क्या नहीं करना है दोनों सिखा रही हूँ आपको, ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए, ये पढ़ के देखेंगे, र आ ई, र आ इन, र आ इन, कुछ नहीं हो रहा है, र आ इन कोई वर्ड है क्या, नहीं। अभी ये पढ़ के देखिए, र ए रेन, 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 या रेन, रेन गो अवे कम अगेन सम अदर डे। हम लोग ऐसा हमेशा से बचपन में सीखते हैं ना, रेन, रेन गो अवे कम अगेन सम अदर डे। अगर ऐसा मत बोलो, जब भी बारिश आए उसको वेलकम करो, रेन, रेन कम अगेन। ओके, ओके राइट, रेन, रेन, ओके, रेन। ये इसको र को हटा के उसके बदले है ना, ये पिकॉक वाला प को डाल के देखो, आप लिखो क्या आता है, जोड़ो, मैं देखती हूँ, जोड़ के देखो आप क्या आता है। चलिए चलिए जोड़िए, इसको नहीं तो इसको ट को हटा दो, ये क्या बचा आपके हाथ में, पेन, करेक्ट, पेन, पेन यानी कि क्या, दर्द। पेन यानी कि क्या बच्चों, दर्द, पेंट, 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 ये पेंट हो गया, ये ट हटा दिया तो पेन, मुझे बहुत दर्द हो रहा है स्टमक में, पेन, आई हैव पेन इन माई स्टमक, आई हैव स्टमक एक भी बोलते हैं उसको, पेन, पेन, क, फ, पा नहीं है तो पाइन हो जाएगा, पेन, रेन। ओके, अभी ये पढ़िए, जब कभी भी ए आता है तो क्या करोगे, ए आई, ए, ए करके पढ़ोगे उसको, एंट, सेंट है ना, सेंट हो गया ना, सेंट, सेंट, सेंट यानी कि क्या बच्चों, संत, संत को हम सेंट बोलते हैं। ओके, अभी इसको पढ़िए, स्पेन, स्पेन, स्पेन एक जगह होती है ना, स्पेन, इसको अगर आर डालेंगे तो स्प्रेन, मोच आने को स्प्रेन बोलते हैं। देखिए,
ये सारे स्पेलिंग जो है गलत है। स्प्रेन, अगर हम अलग अलग पढ़ेंगे तो गलत आएगा। ओके, स्प्रेन, रेन के आगे स्प लगा दोगे तो स्प्रेन, यानी कि जो मोच आ गई है, स्प्रेन। स्प्रेन, अगर हम इसके आगे एक इसको काट के बी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, बिल बोलिए, देखिए देखिए, ब्रेन, ग्रेन। तो ये क्या बोलने का मतलब है, रेन के आगे ग लगा तो ग्रेन हो जाएगा, रेन के आगे ब लगा तो ब्रेन हो जाएगा, रेन के आगे स्प लगाया तो स्प्रेन हो जाएगा, रेन के आगे स्ट लगाया तो स्ट्रेन हो जाएगा। आप स्ट्रेन मत कीजिए, आराम कीजिए करके बोलना होता है ना, तब हम बोलते हैं स्ट्रेन। तो रेन, ग्रेन, ब्रेन, स्ट्रेन, इसको ही बोलते हैं राइमिंग वर्ड। से सब जगह पे एन 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 साउंड आ रहा है, देखिए, तो ये सारे आपके राइमिंग वर्ड होते हैं, जो कि आपके कविता में इस्तेमाल कर किया जाता है, जिसको हम राइमिंग वर्ड बोलते हैं। राइमिंग, ब्रेन, रेन, ब्रेन। ओके, मेन, ये देखिए, ये भी देखिए, अगर मेन लिखना है, मेन। ओके, तो इतने सारे वर्ड्स हैं, देखिए ए आई में। अभी ए वाई में खत्म होने वाले वर्ड्स देखिए, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप छांट के लिख के मुझे भेजिएगा। ओके, बड़ा बड़ा वर्ड्स लाइक कंप्लेन भी लिख सकते हैं, देखिए मैं लिख के बताती हूँ। ये देखिए, इतना बड़ा वर्ड देखो, आप पढ़ पाओगे। देखिए, ख, खम, एन। जब कभी भी ए आई देखोगे तो उसको साथ में पढ़ोगे, अलग नहीं पढ़ोगे, फिर ऐसा ही गलत आएगा। ओके, ये देखिए, इतना बड़ा वर्ड आप पढ़ पा रहे हो, अभी देखो, 2 लेटर 3 लेटर वर्ड से अभी कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स हैं इसमें, मगर कितने स्वर हैं, 7 साउंड्स हैं। क्यों 7 साउंड्स, ये दोनों मिलके एक स्वर बन गया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्वर हैं उसमें, मगर 8 लेटर्स हैं। ओके, समझ में आया बेटा, 8 लेटर्स हैं और 7 स्वर हैं उसमें, है ना बच्चों। तो देखिए अभी, ये होता है कंप्लेन। कंप्लेन मत कीजिए, शिकायत मत कीजिए, ऐसा बोलने का इतना बड़ा स्वर आपने पढ़ लिया है। ओके, ये भी पढ़ के देखिए, अभी ये देखिए, ये हुआ आपका ऑब, ऑब्टेन, ऑब्टेन, ऑब्टेन। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं बेटा, आप पढ़ सकते हो। देखिए ए आई जो भी है, आप क्या स्वर निकालोगे, ए का आवाज, ए का नाम बोलोगे, जो कि ए है। तो हमने अभी देखा था इसका बीच में आना, अभी हम क्या देखेंगे, उसमें खत्म आने वाले वर्ड्स देखेंगे। ओके, मैंने क्या बोला, एआई जो है आखिर में आता है ना। अभी हम क्या करेंगे, अगर हमको पे, हमारा फीस पे करना है स्कूल में, ऐसा बोलना है। ओके, तो पे करके क्या है, एक आवाज कहाँ सुनाई दे रहा है, आखिर में। तो क्या आप ऐसा लिखोगे, ये गलत होगा ना बेटा, क्योंकि मैंने क्या बोला, आई बहुत शर्माता है, उसको आखिर में आना पसंद नहीं है। तो आई की जगह कौन जाता है, हमारा वाई जो है बलशाली है, वो बोलता है मैं आखिर में आता हूँ, क्योंकि हर रोज मैं एबीसीडी में आखिर में आता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। तो ए आई क्या करता है, वाई क्या करता है, आई के बदले आता है ना, वो कहानी याद है ना आपको। तो ए जब भी आप, जब कभी भी ए आवाज सुनाए तो क्या करोगे आप, ऐसे लिखोगे आप, है ना। अभी ये मैंने फीस भर दिया, पेड, ड ड साउंड आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे, पेड, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बीच में एक आवाज सुनाई दिया, तो बीच में आएगा तो मैं ए आई लिखूंगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा आई शर्माता नहीं है, वो तो बीच में है, तो फिर उसको नहीं लगता कि वो पतला लग रहा है। यहाँ पर तो उसको लगता है मैं बहुत पतला हूँ, मैं आखिर में आता हूँ, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आखिर में आऊंगा, ऐसा करके। तो इसीलिए जब कभी भी आप ए का साउंड सुनोगे तो आपको ए वाई में लास्ट में लिखना है, आई नहीं लिखना है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स अभी हम लिखेंगे, जो कि पे, रे, से, देखिए, ए में खत्म हो रहा है, हम सिर्फ आगे का कॉन्सोनेंट बदल रहे हैं। तो देखिए कैसे बदल रहा है अपना शब्द, हे, रे, से, डे, मे आई कम इन, देखा। तो आखिर में आएगा तो आप ए वाई लिखोगे, बीच में आया तो आप ए आई लिखोगे। ओके बेटा,
समझ में आया बेटा? और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि क्ले है, प्ले है, रे, देखिए, क ई ए, दो कॉन्सोनेंट साथ में आ रहे हैं, प्ले। ये देखिए, ये रे हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। उसके आगे हम स्प लिखेंगे तो स्प्रे हो जाएगा। ये इसके आगे, रे के आगे हम लिखेंगे ट, तो ट्रे हो जाएगा, जो कि हम सर्व करते हैं, है ना? तो 5 मिनट में हम एक छोटा सा वर्ड वॉल एक्टिविटी देख लेंगे, जिसमें आपको इजीली समझ में आएगा ए आई और ए वाई आखिर में कब डालना है, बीच में कब डालना है। तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ बेटा। ये देखिए आपका ए आई, और अभी आपको मालूम है बीच में कौन आएगा। ये देखिए स्ट। अगर मैं ये ए को यहाँ पर डालूंगी, ये क्या सही है बेटा? ये तो गलत होगा, क्योंकि हमको क्या करना है, ए आई को बीच में लिखना है, ए वाई को नीचे लिखना है। हालांकि पढ़ने में ये वो ही आएगा, देखिए स्ट एन, स्टेन ही आएगा, पढ़ने में सही आएगा, मगर क्या ये सही है? वाई जब खत्म होता है तो हमको उसको ए का इधर लिखना है, क्योंकि ए आई जो ये है, आई शर्माता है, तो इसलिए हम उसको यहाँ पर लिखना है। अभी पढ़ के देखिए, स्ट इन, स्टेन, स्ट ए स्टे। अभी हम इसका सबमिट करेंगे, आंसर देखेंगे करेक्ट है कि नहीं। बराबर बोला हमने। अभी ये देखिए, अभी वापस देखिए, खत्म कहाँ, प ई प्ल, प्ल, प्ल ए प्ले। ये देखिए, ये वाला है बीच में आएगा, प्ले, प्लेन, प्लेन, प्लेन। ये प्लेन माना मैदान होता है, उड़ने वाला प्लेन नहीं है। ओके बेटा, मैदान होता है, तो हम सबमिट करेंगे आंसर हमारा। अभी देखिए दूसरा, देखिए अभी ये देखिए, वापस कौन सा ए आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आखिर में खत्म होगा तो ए वाई ही आएगा। हम इसको डालेंगे तो देखिए, हम गलत करके डालेंगे। ये देखिए, ये पढ़ने में ये वाई क्या करेगा, हाँ, नाराज हो जाएगा, बोलेगा मेरे को शर्म आती है, मैं तो लास्ट में नहीं आऊंगा। तो चलो चलो बदल देते हैं हम, नहीं तो ये ना बहुत गुस्सा करेगा हमसे। ये देखिए, अभी स्प्र ए स्प्रे, ये देखिए, एन, स्प्रेन, ये देखो अभी बराबर हो गया। राइट, स्प्रेन, स्प्रेन यानी कि मोचाना, स्प्रे यानी कि हम जैसे हमारा सैनिटाइजर सब स्प्रे करते हैं, परफ्यूम स्प्रे करते हैं, स्प्रे। ऑल राइट, ये देखिए, एन, मेन, मेन एग्जाम में रखा है। ओ ये देखिए, मे मंथ भी होता है, मे आई कम इन भी हो सकता है। तो ये देखिए हो गया हमारा मेन और मे। तो अभी मैं उम्मीद करती हूँ आपको ए साउंड बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है। जब कभी भी आप ए आई और ए वाई को साथ में देखोगे, अलग अलग करके नहीं पढ़ोगे, उसको एक ही साथ पढ़ोगे, ठीक है ना? तो ये देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पर डाल दिया, ये देखिए यहाँ पर डाल दिया, तो पढ़ने में तो आएगा रेन, रेन करके, मगर ये सही नहीं है, क्योंकि वाई क्या है, बीच में नहीं आना है। और उसको यहाँ पे रे करेंगे, ए रे। और ये देखिए, रेन, रेन, इसको रा करके नहीं पढ़ोगे आप बेटा, र पढ़ोगे, रा पढ़ोगे तो राइन, राइन हो जाएगा। ओके बेटा, रेन और रे। ये अगला देखिए, ये देखिए, हैच, हैच आया है अपना, हैच, ह ए, हे, हैच का साउंड क्या है, हे, ह, ह, ह है। तो हम है, इसको करेंगे तो वही गुस्सा हो जाएगा हमारे साथ। ये तो गलत है, वही बोलेगा, आई बोलेगा मैं तो आखिर में नहीं आऊंगा। तो चलिए भाई, इसको यहाँ पर ला दीजिए। अभी इसको यहाँ पर ला दीजिए, तो ये बन गया हे, और ये बन गया हेल, हेल स्टोन, ऐसा। सबमिट करते हैं। अभी देखिए अगला, ये देखिए, क्ल, 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 सी एल आया तो क्या आवाज बनेगा, दो कॉन्सोनेंट साथ में आया तो कला, ऐसे कला नहीं पढ़ने का, क्ल, क्ल ऐसे। तो क्ल ए क्ले हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्ल एम, क्लेम, क्लेम। देखिए अभी दूसरा जा रहे हैं, स्ट्र। अभी देखिए, तीन कॉन्सोनेंट साथ में आ रहे हैं, तो इसको सटर रहा है, ऐसे नहीं पढ़ने का। स्ट,
स्ट बन गया, उसके बाद में र जोड़ो, स्ट्र स्ट्र, ऐसे पढ़ेगा। इसको स पढ़ोगे, इसको टा पढ़ोगे, इसको रा पढ़ोगे तो साटारा ऐसे आ जाएगा, गलत आएगा बेटा। तो ध्वनि जो है संभाल के पढ़िए, उसका सही तरीके से स्वर निकालिए। ये स है और ट है, इसको ट नहीं पढ़ने का, स्ट्र ए स्ट्रे। वो है ना, गली का कुत्ता है, ऐसा बोलने के टाइम में इट्स स्ट्रे डॉग, ऐसे करके। ये देखिए, स्ट्रेन। आप है ना बहुत स्ट्रेन मत कीजिए, आराम कीजिए, स्ट्रेन। अभी देखिए नवा प्रश्न देखिए, एन पेन, पेन, आई एम इन पेन, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पेन, प्लीज पे माई फीस, ए पे, पे माई फीस, ओके, पेन पे। भी लास्ट वाला देखिए, ये देखिए, ए से समथिंग, अगर ये इधर लिखोगी तो क्या सही रहेगा बेटा? नहीं नहीं, आई को गुस्सा आ जाएगा, आई को शर्म आती है। चलिए आई को बीच में कर देते हैं यहाँ पे, सेल सेल। ये देखिए, ए से, हमारी जो नाव है वो जो है समुद्र में है, सेल कर रही है, द बोट इज सेलिंग इन द सी। टू से सम वर्ड्स, टू से समथिंग, से। ठीक है ना बेटा? तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का जो कॉन्सेप्ट ए आई और ए वाई है जरा समझ में आ गया होगा बेटा। तो आपको अभी क्या है, मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करती हूँ। तो आज आपने बहुत कुछ सीखा है। तो आपने क्या क्या सीखा? आपने सीखा यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड और क्यू यू का साउंड सीखा। और ए और वाई कब कब लिखना है, आखिर में आया तो ए वाई लिखोगे, बीच में आया या आगे आया तो ए आई लिखोगे। ओके बेटा? तो आज के लिए इतना ही बेटा। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू सर।